साबित बस पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि गुल्ली उस बस के पैर आते हुए देख लेता है और फिर वो गुल्ली और सोन से बोलता है कि गुल्ली और सोन जरा उधर देखो, वो क्या चीज़ है। गुल्ली और सोन भी उधर देखने लगते हैं और वो दोनों साबित बस को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी वो बस इन लोगों के पास आने लगती है और ये देखकर गुल्ली और सोन काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। तभी गुल्ली इन दोनों से बोलता है, गुल्ली और सोन वहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो, अगर जान प्यारी है तो वहाँ से भागो। ये सुनकर गुल्ली और सोन वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी ये क्या हुआ, ये दोनों रुक क्यों गए। अरे ये क्या, ये तो चुड़ैल है, लेकिन ये चुड़ैल यहाँ कहाँ से आ गई। तभी वो चुड़ैल गुल्ली पर हमला कर देती है, जिससे गुल्ली बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी सोन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो चुड़ैल पर एक बड़ा सा ड्रम फेंक कर मारता है, जिससे चुड़ैल वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद सोन गुल्ली को घसीट कर पेड़ के पीछे ले जाकर पेड़ के सहारे बैठा देता है और इधर वो बस गुल्ली के पास आ रही होती है और बस को इतना पास देखकर गुल्ली घबरा जाता है और पीछे की तरफ भागता है। सोन पत्थर के पीछे से गुल्ली को देखने जाता है और वो देखता है कि बस घर के एकदम करीब आ चुकी है। ये देखकर सोन काफी ज़्यादा डर जाता है और तभी बस अपना एक हाथ घर पर मारती है, जिससे घर टूट जाता है और गुल्ली गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब गुल्ली को बचाए कैसे, और तभी गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ हुआ क्या। और फिर वो पीछे सोन को देखता है और उसके पास जाकर उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया था और मैं बेहोश कैसे हो गया था। सोन उसको बताता है कि चुड़ैल ने तुम पर हमला कर दिया था, जिसके कारण तुम बेहोश हो गए और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर गुल्ली पूछता है कि गुल्ली कहाँ पर है, जिसके जवाब में सोन बताता है कि वो बस ने अपना बड़ा सा हाथ उस घर पर मारा, जिसके कारण गुल्ली ऊपर से नीचे गिर गया और वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। और तभी वो बस नीचे आ जाती है और इसके बड़े बड़े हाथ अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं और इसके बाद इस बस से कोई उतरता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा है, लेकिन ये गुल्ली की ओर क्यों जा रहे हैं। तभी बाबा गुल्ली को उठाकर बस की ओर ले जाने लगते हैं और वो गुल्ली को बस के अंदर ले जाकर बैठा देते हैं। पीछे से गुल्ली और सोन बाबा को ये काम करते हुए देख रहे होते हैं। फिर सोन गुल्ली से पूछता है कि बाबा यहाँ पे कैसे आ गए। बाबा को देखकर गुल्ली खुश हो जाता है और वो सोन से बोलता है कि बाबा यहाँ पर हमें बचाने आए हैं और बाबा ने वो बस को भी ठीक कर दिया है, देखो उसके बड़े बड़े हाथ गायब हो गए। और फिर सोन बोलता है, हाँ गुल्ली, मुझे भी यही लगता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाबा वापस से उतरते हैं और गुल्ली और सोन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए वो घर के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि बाबा ने आखिरी बार उन दोनों को पीछे भागते हुए देखा था। तभी गुल्ली और सोन बस की तरफ भाग कर आते हैं और बस के अंदर जाने लगते हैं गुल्ली को देखने के लिए। और इधर गुल्ली को भी होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। फिर गुल्ली और सोन अंदर आकर बोलते हैं कि गुल्ली, तुम बेहोश कैसे हो गए थे और अब बाबा यहाँ आ गए हैं हमें बचाने के लिए। गुल्ली बोलता है कि मैं ऊपर से गिरकर बेहोश हो गया था और मैं बस में कैसे आ गया, मुझे बाबा ने बचाया है क्या। गुल्ली बोला, हाँ, तुम्हें बाबा ने ही बचाया है और वही तुम्हें इस बस के अंदर लेके आए हैं, उन्होंने बस को भी ठीक कर दिया है। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाबा भी बस के अंदर आने लगते हैं। इसके बाद बाबा, गुल्ली और सोन तीनों बैठ के बस में जा रहे होते हैं। फिर गुल्ली पूछता है कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं और आप यहाँ पर कैसे आ गए। फिर बाबा बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ पर बैठ के आराम से बातें करेंगे और मैं सब कुछ बताऊँगा। इसके बाद बाबा जंगल की तरफ बस को लेके जाने लगते हैं, वो भी बहुत तेजी से। ये लोग फिर से सुनसान भरे जंगल में आ चुके हैं और बाबा बस को तेजी से चला रहे होते हैं। पर गुल्ली और सोन जिस रास्ते को पार करके आए थे, बाबा तो उन्हें फिर से उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों है। गुल्ली और सोन ये देखकर परेशान हो रहे होते हैं। फिर ये लोग बाबा से पूछते हैं कि बाबा, हम तो इसी रास्ते से आए थे, तो हम वापिस इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं, हमारा घर तो दूसरी तरफ है।
बाबा ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं, पर ऐसा क्यों है? गुल्ली फिर बाबा से बोलता है कि बाबा, मुझे तो आप में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और कहीं आप नकली बाबा तो नहीं जो हमें भेष बदल के पागल बना रहे हो। बाबा बोलते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नकली बाबा हूँ? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है और तुम लोग मुझे नकली बाबा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, अभी तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ। और तभी उस बस के बड़े बड़े पैर वापस निकल जाते हैं और फिर बाबा बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने सही समझा, मैं नकली बाबा जी ही हूँ और मैंने तुमको पागल बनाया और अब मैं तुम्हें इस सुनसान जंगल में मारने के लिए ले जा रहा हूँ और अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर गुल्ली बुल्ली और शान बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अभी नकली बाबा उस बस को बहुत ही तेजी से जंगल के अंदर ले जाने लगता है और बस उछल कूद करते हुए जंगल के अंदर जा रही होती है। फिर बस अपनी स्पीड को स्लो कर लेती है और बाबा उस बस को रुकने के लिए बोलता है। फिर वो बस वहीं रुककर खड़ी हो जाती है, वो भी जंगल के बीचों बीच। तभी बुल्ली सोचता है कि ये बस से निकलने का अच्छा मौका है और यही सोचकर बुल्ली बस से छलांग मार देता है। उसको देखकर गुल्ली भी कूदकर नीचे आ जाता है। पॉटी बॉय शॉन छलांग मारता है तो वो दूर जाके गिर जाता है और उसकी पॉटी निकल जाती है। इसके बाद शॉन उठकर खड़ा हो जाता है। शॉन के खड़े होते ही गुल्ली उसको आगे देखने के लिए बोलता है और फिर ये सभी लोग आगे देखने लगते हैं और उनके सामने वो चुड़ैल अपना सा नाच दिखा रही होती है और उसके साथ में एक ज़ॉम्बी भी होता है जो कि अपना नाच दिखा रहा होता है, वो भी अजीब तरीके का। इसके बाद नकली बाबा भी बस से बाहर आ जाता है और वो इन लोगों को देखकर हंसने लगता है। तो दोस्तों, क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का? क्या ये लोग नकली बाबा और चुड़ैल के चंगुल से बच पाएंगे या फिर ये सभी यहीं मारे जाएंगे? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इस वीडियो पर 500 लाइक के बाद आएगा।